Good morning students. Today we will revise chapter 2 of accounts, basic accounting terms. The first term in this chapter is business transactions. What is business transaction, students? Business transaction is an economic activity of the business which changes its financial position in terms of change in value of assets, liability और capital. बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चों? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट मतलब मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि मॉनेटरी टर्म्स की एक्टिविटी होती हैं, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो गया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, पेमेंट मेड टू सप्लायर्स हो गया, इन सब में मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसलिए ये हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल स्टूडेंट्स? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होता है जो कि पैसा हम अपने बिजनेस के बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए लगाते हैं। जब हमने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के टाइम पर जो हम पैसा लगाते हैं अपने बिज़नेस में, डैट इज़ नोन एज दी कैपिटल। कैपिटल मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और गुड्स के फॉर्म में भी हो सकता है। गुड्स में आप कुछ भी लेकर के आ सकते हैं, जैसे कि आपने फ़ैन ले आया, आपने फर्नीचर ले आया, तो ऑल दीज आर कंसिडर्ड अंडर असेट्स, ऑल दीज आर कंसिडर्ड अंडर गुड्स। तो जो कैपिटल होती है वो मनी के फॉर्म में भी हो सकती है और गुड्स के फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है हमारी ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि वो पैसा या सामान जो कि बिजनेस से हमने विड्रॉ करा है, बिजनेस से हमने निकाला है और अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए जो सामान और जो पैसे हम बिज़नेस से निकालते हैं उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी लाइबिलिटीज़। व्हाट आर लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं बच्चों? लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि वो पैसा जो कि एक बिजनेसमैन ने या बिज़नेस के अंदर या किसी पर्सन ने किसी आउटसाइडर से, किसी बाहर वाले से लिया है, जैसे कि हमारा लोन वगैरह हो गया, ठीक है, उसको हमको आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम हमको उसको रिपे करना पड़ता है। तो जो हमें चीज़ें पे ऑफ करनी है आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। दे आर मेनली टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। व्हाट आर इंटरनल लाइबिलिटीज़? इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें अमाउंट अपने बिजनेस के अंदर के लोगों से लिया है, जैसे आपने ओनर से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, तो वो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो कि आपने अपने बिजनेस के अंदर से नहीं, बिजनेस के किसी बाहर के पर्सन से लिया है, ठीक है, उसको हम जो है एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे बैंक से आपने लोन लिया तो ये आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई। अगर आपने ओनर से पैसे उधार लिए होते तो वो आपकी इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। ओके, लाइबिलिटी को हम फर्दर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉन करेंट और फिक्स लाइबिलिटी। नॉन करेंट और फिक्स लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि हम यूजुअली 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जो हम लोन या पैसे उधार लेते हैं उसको हम नॉन करेंट और फिक्स लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो इट रिफर्स टू लाइबिलिटी विच इज़ यूजुअली पेबल आफ्टर a period of 1 year. For example, long term loan, debenture, bonds, etc. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में अगर हम 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद में उसका पेमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो इसका अमाउंट होगा, इसका जो पैसा होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड है हमारा करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है बच्चों? करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनमें
हमको पेमेंट करना है, मतलब इनको हमको पे ऑफ करना है विद इन 1 ईयर, है ना, 1 साल के अंदर अंदर हम उसको पे ऑफ कर देते हैं, वो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो इट रिफर्स टू द लाइबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो कि पहले से तो हमारे पास में नहीं थी, बट ऑन द हैपनिंग ऑफ सम सडन इवेंट, जो कि हमारे पास में अचानक से अराइज हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब पहले तक हमारे रिकॉर्ड्स में वो नहीं शो हो रही थी, बट किसी भी वजह से अगर वो सडनली हमारी अराइज हो रही है किसी भी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से, तो उसको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो व्हाट इज़ कंटिंजेंट लाइबिलिटी? दीज आर नॉट द एक्चुअल लाइबिलिटीज़ ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बट मे बिकम पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट। ओके, अब हम बात करेंगे असेट्स के बारे में। व्हाट आर असेट्स? असेट्स क्या होती हैं? एनीथिंग विच इज़ इन पोजिशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन असेट। मतलब अगर हम बहुत ईजिली बात करें तो असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारी खुद की हैं, हमने किसी से ली नहीं है, ठीक है, जिन पे हमारा पूरा ओनरशिप है, जिस पे हमारा खुद का पूरा राइट है, उसको हम असेट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी असेट्स होती हैं, क्योंकि इन पर किसी और का राइट नहीं है, ये हमारे बिजनेस की खुद की है और इन पर सिर्फ हमारा ही राइट है। टाइप्स ऑफ असेट्स, सबसे पहला हमारा फिक्स असेट्स। व्हाट इज़ फिक्स असेट्स? फिक्स असेट्स वो होते हैं जो कि हमारे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज़ होते हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए। जैसे हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ होती हैं। तो ऐसे असेट्स जो कि हमारे 1 साल के ऊपर के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम फिक्स असेट्स कहते हैं और इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। फिक्स असेट्स रिफर्स टू दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर continued use in the business for the purpose of producing goods or services and of not meant for resale। ठीक है, फिर हम बात करेंगे करेंट असेट्स के बारे में। व्हाट आर करेंट असेट्स? करेंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि हमारे 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया, है ना, स्टॉक हम मान करके चलते हैं कि हमारे बिजनेस में स्टॉक, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगी। तो वो असेट्स जो कि हमारे 1 साल के ही अंदर यूज़ होते हैं, उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद इन द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, जैसे हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, स्टॉक हो गया, ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोगों की सबसे मेन आती है गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल हमारी होती है रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, लेकिन इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये हमारी एसेट होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर हैव द रियल वैल्यू नॉर हैव एनी फिजिकल फॉर्म but are called assets on the basis of legal grounds. Example, preliminary expenses, discount on issue of debentures, etc. फिजिकल एसेट्स रियलिटी में हमारे एसेट्स नहीं होते हैं, ना ही इनकी कोई रियल वैल्यू होती है, ना ही इनका कोई रियल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड एसेट्स। व्हाट आर लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसेट्स बच्चों वो एसेट्स होते हैं जो कि हमारे तुरंत से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड हमारा लिक्विड एसेट्स है। मतलब लिक्विड एसेट्स का मतलब वो है जो कि हमारे तुरंत क्विकली कन्वर्टेबल होते हैं इन कैश, उसको हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स, लिक्विड एसेट्स आर दोज विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। नेक्स्ट है हमारा वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स क्या होता है बच्चों? वेस्टिंग एसेट्स का मतलब है ऐसे एसेट्स जो कि हम लोगों ने यूज़ कर लिए, यूज़ करने के बाद में वो फर्दर हम यूज़ नहीं कर सकते। वंस वी हैव कंज्यूम दैट आर ओवर, मतलब एक बार हमने उनको कंज्यूम कर लिया, उसके बाद में हम उसको फर्दर यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो वैनिश हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। जैसे कि हमने बात करी, अगर हमारे पास मैच स्टिक है, ठीक है, मैच स्टिक, आपने एक माचिस की तीली थी, आपने उस माचिस की तीली को जला दिया तो वो फर्दर आपके यूज़ के लिए नहीं रह गई,
ठीक है, तो ये हमारा एक वेस्टिंग एसेट हो गया। दैट्स ऑल जो है अबाउट द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। फर्दर वी विल गो इन द नेक्स्ट क्लास।